नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो होने वाला हमारा OSI मॉडल के अंतर्गत सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, यानी कि जो यूज़र को सेवाएं प्रदान करती है। एक प्रकार का एप्लीकेशन तो नहीं है, पर एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी सेवाएँ किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एप्लीकेशन लेयर के द्वारा। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी ट्रांसलेशन से संबंधित, एनक्रिप्शन से संबंधित काम करती है। जो विभिन्न प्रकार का एक प्रकार से इनकोडिंग मेथड होता है उसको यहाँ संभालती है। सेशन लेयर डायलेक्ट कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करती है। तो चलिए एक एक करके सभी लेयर को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले सेशन लेयर। सेशन का नाम ही हम देख सकते हैं, नाम से ही सेशन है। सेशन मतलब एक सत्र, यानी कि एक समय सीमा, यानी कि डायलेक्ट कंट्रोल, यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो फिफ्थ लेयर है जो कि OSI मॉडल की है और जो एप्रोप्रिएट सेशन को यहाँ प्रोवाइड करती है, यानी कि एक प्रकार से एक डायलेक्ट कंट्रोल को प्रोवाइड करती है। जो प्रेजेंटेशन लेयर से जैसे ही हमारा डाटा आता है उसको एक जो है डायलेक्ट कंट्रोल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो है सेशन को इस्टेब्लिश करती है, उसको मैनेज करती है सेशन को, ताकि जो पर्सनल डाटा है सारी चीज़ें यहाँ मैनेज होते रहे। जैसे आप लॉगिन करते हो IRCTC की ट्रेन की जो वेबसाइट है उसमें, तो आपका एक डायलेक्ट कंट्रोल लॉन्च हो जाता है, मतलब अंदर जो है स्टार्ट हो जाता है कि कितनी देर आपने जो है कितनी देर से शुरू किए हो डायलॉग आपका जो सेशन है और कितनी देर तक वो चलेगा। ऐसे ऑनलाइन बैंकिंग की अगर बात करें तो आपका जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप अगर कुछ देर तक काम नहीं करते तो डायलेक्ट कंट्रोल वहाँ से उसको जो है स्किप मार देता है, यानी कि उसको टर्मिनेट कर देता है, तो सेशन बाहर पहुँच जाता है। तो ऐसे ही ये जो सेशन है सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? सेशन लेयर के द्वारा ही मैनेज की जाती है। और यहाँ पे TCP/IP जो प्रोटोकॉल होगा, TCP/IP जो मॉडल है उसमें इस लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सिंपल समझिए, प्रेजेंटेशन लेयर से जो डाटा आएगा उसको सेशन में कन्वर्ट कौन करेगा? सेशन लेयर करेगी, जहाँ पे हेडर जोड़कर वो आगे की लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में वो ट्रांसफ़र कर देती है। फिर जैसे जैसे आगे जाएगा तो फिर आगे जाकर हम देखेंगे रिसीवर साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा फिर से सेशन यहाँ पे एक प्रकार से एनक्रिप्ट कर दिया, एक प्रकार से डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। डिक्रिप्ट हम ऐसा समझ सकते हैं, डिकैप्सुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ एनकैप्सुलेट हो रहा था हेडर लगाकर, यहाँ डिकैप्सुलेट हो जाएगा और फिर से पीयर टू पीयर कनेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा रिसीवर साइड में। फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास वो डाटा हमारा पहुंच जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए जो सेशन लेयर है वो ऊपर से डाटा आया, यहाँ हेडर जोड़ा, हेडर जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे सेशन लेयर के द्वारा अगली लेयर में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, फिर नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, फिजिकल मीडिया के माध्यम से ट्रांसमिट होकर रिसीवर साइड में फिर वही प्रोसेस होकर यहाँ सेशन लेयर में पहुँच जाता है और यहाँ पर कनेक्शन हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो डायलेक्ट कंट्रोल है वो इसका मुख्य काम होता है सेशन लेयर का, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन कैसे किया जाए या फिर डायलेक्ट कंट्रोल कैसे किया जाए ये मेंटेन करता है। अब डायलेक्ट कंट्रोल या कम्युनिकेशन आपका दो प्रकार से होगा, एक तो हाफ डुप्लेक्स होगा या तो फुल डुप्लेक्स होगा। ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है? सेशन लेयर के द्वारा मेंटेन की जाती है। सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी किसका होता है? सेशन लेयर का होता है, यानी कि कुछ चेक पॉइंट यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, अगर कुछ एरर आती है तो उस चेक पॉइंट से दोबारा यहाँ काम शुरू हो जाता है। ये सारा काम हो जाता है सेशन लेयर का। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है आपकी सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के अनुसार यहाँ पे काम करती है। सिंटैक्स और सेमेंटिक का मतलब होता है कि किस प्रकार आपका जो सारी चीज़ें रहेगी, किस प्रकार आपका जो प्रारूप है वो देखने को मिलेगा, तो ये मेंटेन करता है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे एप्लीकेशन लेयर से कोई भी डाटा आया तो उसमें आपको इनकोडिंग मेथड क्या रखना है, इनकोड किस प्रकार करना है, एनक्रिप्शन करना है, ठीक है, कंप्रेस करना, डाटा को ट्रांसलेट करना है, सारा काम किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। अब देखिए दुनिया भर में हर एक कंप्यूटर के द्वारा एक से इनकोडिंग सिस्टम और एक सी जो मेथड है वो उपयोग तो किया नहीं जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। तो उनके बीच में क्या करना, एक प्रकार से मेंटेनेंस करना, उनको एक प्रकार से बैलेंस बनाने का काम कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें डेटा को इनकोड करेगा और सुरक्षा की दृष्टि से यानी सिक्योरिटी की दृष्टि से एनक्रिप्शन करेगा, और अगर बड़ा डाटा है तो उसको छोटे छोटे फॉर्म में एक प्रकार से कन्वर्ट करना या कंप्रेस करना, ये सारा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, एक प्रकार से ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट माना जाता है प्रेजेंटेशन लेयर को, और सिंटेक्स लेयर भी इसे बोला जाता है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का कंप्लीट रूप से यहाँ टास्क अगर बात करूँ मैं तो देखिए एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने का काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। फिर आप जाओगे तो हेडर लगाकर जो है ये सेशन लेयर आगे पहुँचा देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर आपका डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर।
फिर आगे नेटवर्क मीडिया या जो ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से जाएगा तो फिर से यही प्रोसेस आगे चलेगी और यहाँ जाकर आपको मिलेगा फिर से डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन मेथड जो भी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है उसके अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलता है इसके कुछ फंक्शन। तो फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, इसका काम है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन मतलब भाई विभिन्न प्रकार का डाटा होता है जो आगे आपको दूसरे कंप्यूटर में भेज रहा है तो उसमें आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम करता है ट्रांसलेशन करने का काम कौन? प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर साइड में। एनक्रिप्शन, जब डाटा की सिक्योरिटी की बात हो जाती है तो एनक्रिप्शन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसे कोड में बदलना, साइफर कोड बोलते हैं जिसे, जिसको अन्य जो बीच में नेटवर्क में गुजरने के बाद किसी और के द्वारा पढ़ा ना जा सके। इसी के कारण यहाँ पर ज़रूरत होती है एनक्रिप्शन की। तो कौन करता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर। जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको कंप्रेस करके छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है, खास करके मल्टीमीडिया की अगर बात करें, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इनको कंप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मेंटेन कौन करता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी? प्रेजेंटेशन लेयर की। अब हम बात करते हैं अगली, यानी कि लास्ट लेयर की अगर बात करें तो लास्ट लेयर हमारे पास में है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर फाइनली एप्लीकेशन तो नहीं है, पर एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे काम कौन मेंटेन करता है? एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि आप देखोगे तो आपको जो लेयर है वो एक प्रकार की विंडो का काम करती है। विंडो का काम कैसे? मतलब नेटवर्क जो मीडिया है, नेटवर्क में भेजने से पहले और यूज़र और नेटवर्क के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करती है? एप्लीकेशन लेयर। इसलिए इसे बोल दिया जाता है बीच की, यानी इंटरमीडिएट विंडो बोल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्सेस एलोकेशन, ये सारा मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर के द्वारा। और ये जो एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड यूज़र का मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इस यूज़र को सर्विस कौन प्रोवाइड कर रही है? एप्लीकेशन लेयर। और आगे आप नेटवर्क मीडिया के माध्यम से गुजर कर रिसीवर साइड में जाओगे तो रिसीवर साइड में भी यूज़र है, यूज़र को सर्विस कौन प्रोवाइड कर रही है? एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रही है। इसी में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जैसे यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है, यूज़र ने जो भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया, सेंड किया, तो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा उसको मेंटेन किया गया। फिर प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, सारा काम किसके द्वारा किया गया? प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। फिर उसके बाद सेशन लेयर के द्वारा सेशन मेंटेन किया गया, ठीक है, कुछ आपका डायलेक्ट कंट्रोल यहाँ पे मेंटेन किए गए। फिर सेगमेंट में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा आगे भेजा गया। नेटवर्क लेयर के द्वारा पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, आगे भेज दिया गया। तो डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेम के बाद फिजिकल लेयर उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है। फिर नेटवर्क मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से फिर से फिजिकल लेयर में यहाँ पे रिसीवर साइड में देखने को मिलता है। फिर उसको देखिए यहाँ पे एनकैप्सुलेट हुआ था, यानी कि हेडर लगा के यहाँ ट्रांसमिट किया था। यहाँ पे डिकोड किया जाएगा, डिकोड मतलब डिकैप्सुलेट किया जाएगा, और एक एक करके यहाँ पे जो काम किया गया था उसको डिकोड करके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से यहाँ पे एंड यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है कहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शन की। तो फंक्शन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं FTAM, यानी कि आप देखोगे तो फाइल ट्रांसफ़र की सर्विसेज यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद एक्सेस की सर्विस मिलती है, उसके बाद मैनेजमेंट की। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ये एप्लीकेशन लेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद मेलिंग की सर्विसेज, मेल को प्राप्त करना, मेल को क्रिएट करना, स्टोर करना, फॉरवर्ड करना, सारा काम किसका होता है? एप्लीकेशन लेयर का होता है। साथ ही आप देखोगे तो डायरेक्टरी से रिलेटेड, यानी कि जो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर हम बोलें तो फोल्डर से रिलेटेड काम किसका होता है? एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो ये मुख्य रूप से हमने देखे 7वीं लेयर। ठीक है, टोटल मिलाकर 7 लेयर है हमारी, और 7वीं लेयर हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हम अगर देखें शुरुआत से, तो हमने शुरुआत की थी कि सेंडर जब कोई डेटा भेजता है तो रिसीवर तक पहुँचने से पहले उसको विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं को हमने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया था, और हर एक पार्ट को हमने एक लेयर का नाम दिया था। और लेयर में हम देखें तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर हमने देखें, एप्लीकेशन से लेयर से डाटा कहाँ जाएगा? प्रेजेंटेशन में, सेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट में, नेटवर्क में, डेटा लिंक में, फिजिकल में। फिर नेटवर्क मीडियम या नेटवर्क मीडिया के द्वारा कहाँ जाएगा?
फिर से रिसीवर साइड में फिजिकल लेयर में जाएगा, डिकोड होगा, डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आपको सेशन लेयर में डाटा देखने को मिलता है जिसमें डायलॉग कंट्रोल देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन लेयर में डिकोड या डिक्रिप्ट किया जाएगा, डीकम्प्रेस किया जाएगा डाटा को, और एप्लीकेशन लेयर के द्वारा एंड यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप देखिए, जब आपको कोई सर्विसेज ढूंढना है तो आप सिंपल सी बात है, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो इतना सारा प्रोसेस होता है और आप बोलते हैं धीरे प्रोसेस होती है, तो इतना झंझट है। ये सारी झंझट तो हमको अभी जान बस रहे हैं हम, अगर ये सही में हम अगर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पर सही में तो हम अब कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है, हमारी फील्ड अलग है, हमको सिर्फ पढ़ना है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि हम एग्जाम में उसको लिख सके या एमसीक्यूज आए तो उसको हल कर सके। तो इस प्रकार से हमारी ओएसआई मॉडल जो है कंप्लीट हो गया। ओएसआई मॉडल की सारी जो लेयर है वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके सारी जो टॉपिक है, सारी जो लेयर है उसको जान लीजिए, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो होगा टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि ओएसआई मॉडल का ही एक प्रकार से अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं। उसका भी यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।